देखो, इसमें पढ़नी है आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, लिखवा दी गई हैं कि मेटल क्या होता है, कैसा होता है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि नॉन मेटल कैसा होता है, क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। फिर हमें एक क्वेश्चन था कि बताइए क्यों मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, इनको हम इनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बांट नहीं सकते। तो हमने वो भी देख लिया। क्यों? क्योंकि भाई एक्सेप्शन होता है, बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, तो नहीं बांट सकते। तो हमने वो एक्सेप्शन ही पढ़ लिए बहुत सारे। कोई दिक्कत है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ज़्यादातर नॉन मेटल क्या कराते हैं, उनका मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। ये पढ़ लिया। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल की, ठीक है, वो दिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन करवाया हमने, किसने? मेटल ऑक्साइड बनाया, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लिए इसने कि मेटल को आग लगाओगे अगर, तो क्या क्या होगा, मेटल का रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक मेटल है कॉपर, उसको जला दिया हमने हवा में, तो रिएक्शन किससे हो जाएगा उसका? ऑक्सीजन से। क्या बनाएगा? कॉपर का रिएक्शन क्या है? ऑक्सीजन से, कॉपर टू ऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और मेटल लिया, एल्युमिनियम, उसको भी आग लगा दी हवा में। आग लगाओ तो क्या होगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगा। एल्युमिनियम का रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। हमने एक काम किया, हमने फिर पढ़ा, एक्सेप्शन पढ़ा कि सारे नहीं होते हैं, उसमें से एक आध दो क्या होते हैं? बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल पढ़ा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। जो जिंक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। ये भी याद हो गया। फिर हमने देखा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दिया अगर हमने, तब क्या बनेगा, वो भी देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि एम्फोटेरिक अगर ऑक्साइड का रिएक्शन आप मेटल से करवाते हो, और आप करवाते हो एसिड से, तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस में वाटर। अगर बेस से कराओगे तब भी बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी पढ़ लिया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ये भी पढ़ लिया कि सारे बेसिक नहीं होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। ये भी पढ़ लिया कि एम्फोटेरिक का रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा, बेस से कराएंगे तब क्या बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, इसका रिएक्शन करवा दिया पहले बेस से, इसने बनाया सॉल्ट और वाटर। फिर करवा दिया उसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से, फिर इसने क्या बनाया? सॉल्ट प्लस में वाटर। रिएक्शन सही याद कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सारे के सारे मेटल एक जैसे नहीं होते हैं। एक और चीज़ पढ़ी कि मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, ठीक है, पर कुछ कुछ घुल भी जाते हैं, एक्सेप्शन है इसका भी। उसके एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखते हैं घुल के क्या बनाएंगे। तो पहले तो मेटल के ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं है,